अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उर्दू आई टी अकेडमी .com। मेरा नाम अब्दुल फ़ाहद है और आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 26, जिसके अंदर हमारे पास है गूगल ऐप इंजन फ्लेक्सिबल की लैब। लास्ट में हमने लैब की थी गूगल ऐप इंजन स्टैंडर्ड की, जिसके ऊपर हमने PHP के स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट के ऊपर एक वेबसाइट को रन किया था और डेट वाज अवर ऐप इंजन स्टैंडर्ड लैब। अब हम लैब करने जा रहे हैं इस लेक्चर नंबर 26 के अंदर ऐप इंजन फ्लेक्सिबल की, जिसके अंदर हमारे पास क्या करेंगे, हम एक Node.js एक्सप्रेस जो कस्टमर एनवायरनमेंट होता है Node.js का, उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे ऐप इंजन को यूज़ करते हुए। उसके बाद कोड को अपडेट करेंगे विदाउट टेकिंग डाउन दी सर्वर। सो इससे पहले कि मैं मूव ऑन करूँ लैब की तरफ, थोड़ा सा एक थ्योरी का पार्ट मैं यहाँ पे आपको गो थ्रू दोबारा करवा देता हूँ। तो उस थ्योरी के अंदर हमारे पास चीज़ आती है, वो मैं स्क्रीन पर दे आता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूँ। आई थिंक दैट विल बी बेटर। थोड़ा जूम इन भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे दो कंसिडरेशन बड़ी ज़रूरी है समझना कि हम कहाँ पे किन किन एनवायरनमेंट्स में हम ऐप इंजन स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे फ्लेक्सिबल यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ पे सैंड बॉक्सिंग में काम हो रहा होता है, वहाँ पर हम काम कर रहे होंगे स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट के ऊपर। और एप्लीकेशन दैट नीड टू डील विद द रैपिड स्केलिंग, जिनके अंदर बहुत रैपिड स्केलिंग की जरूरत पड़ेगी, उनके लिए भी हम ऐप इंजन स्टैंडर्ड पे इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स अगर आपकी एप्लीकेशन की हो तो यहाँ स्टैंडर्ड है। और आपके पास अगर आप बात करें एप्लीकेशन इंस्टांसेस दैट रन डॉकर कंटेनर्स ऑन कंप्यूट इंजन वर्चुअल मशीन्स VMs, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऐप इंजन फ्लेक्सिबल। मतलब बैक एंड पे आपका कंप्यूट इंजन चल रहा होगा और कोई ना कोई VM चली होगी जिसके ऊपर कंटेनर चल रहा होगा आपका। अब यहाँ पर एप्लीकेशन डेटा रिसीव कंसिस्टेंट ट्रैफिक, रेगुलर ट्रैफिक फ्लक्चुएशंस और मीट द पैरामीटर ऑफ स्केलिंग अप डाउन ग्रेजुअली। मतलब यहाँ पर वही चीज़ है कि आप स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, इसमें वही सेम कैपेसिटी है। और अब लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ये मेजर फ़र्क है, यहाँ पे कस्टमाइजेशन का होता है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। ये सपोर्टेड लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे ये पाइथन के ये वर्जन है और जावा जो लैंग्वेज है उसके ये वर्जन्स हैं। Node.js के अगर आप देखें तो ये वर्जन्स हैं PHP के 5, 7, 8.1, जिस पे हमने कल लैब की वो 8.1 था। तो आज हम देखें उसके बाद हमारे पास रूबी की ये वर्जन है, गो लैंग्वेज के वर्जन है, मतलब काफ़ी स्पेसिफिक वर्जन है। लेकिन इसके अलावा कोई आपको वर्जन चाहिए हो चलाने के लिए ऐप इंजन पर, तो आपको उसके लिए चाहिए ये वाला फ्लेक्सिबल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि आप डॉकर में कोई रन टाइम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डॉकर की ना ये कैपेबिलिटी होती है। अब मैं नीचे आता रहूँ तो इसकी एक यहाँ पर एक फीचर ये भी है, टेबलिंग भी है। यहाँ पर फीचर की अगर बात करें तो बैकग्राउंड इसको भी छोड़ देते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसिस ऐसे डिबगिंग भी छोड़ देते हैं। स्केलिंग की बात करें, देखिए यहाँ पे हम स्टैंडर्ड में देख रहे हैं मैनुअल, बेसिक और ऑटोमेटिक तीनों स्केलिंग के ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर बात करें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों स्केलिंग ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद हैं। अब स्केल टू 0 की बात करें, यहाँ पर यस है, अब ये 0 तक चला जाता है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम 1 इंस्टांस चलना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे जो बात है राइटिंग टू लोकल डिस्क, ये चीज़ है। इसके अलावा दो कंपेरिजन यहाँ पे भी है, VM परमानेंट डिस्क छोड़ दो, तो कम्प्लेक्स चीज़ है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मॉडिफाई द रन टाइम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपने रन टाइम को मॉडिफाई करना है तो आप उसमें नहीं कर सकते स्टैंडर्ड के अंदर। उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि मॉडिफाई रन टाइम कैसे करेंगे, आप इसके अंदर यूजिंग द फ्लेक्सिबल आप कर सकते हैं, आप इन फ्लेक्सिबल में आप ये काम कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर वेब सॉकेट्स का एक कंसेप्ट आता है। वेब सॉकेट्स क्या होते हैं, 2 वे हैंड से कम्युनिकेशन होती है। HTTP क्या होता है, जब आप नॉर्मली कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, मैंने वेबसाइट खोल दी तो ये काम कर रही थी HTTP प्रोटोकॉल पे। ये होती है 1 वे कम्युनिकेशन, पैकेट जाता है, फिर पैकेट वापस आता है और कनेक्शन क्लोज हो जाता है। लेकिन जो होती है 2 वे कम्युनिकेशन, उसे कहते हैं वेब सॉकेट। मतलब जो बैक एंड API पे कंपनी को जा रही होती है, वो कंटिन्यूस कनेक्शन होता है। इट्स अ सिंक्रोनस मैसेजिंग सिस्टम, जिसके अंदर आपका 2 वे हैंडशेक होता है और आपकी फुल डुप्लेक्स मोड से कहते हैं, उसका पर वेब सॉकेट चला होते हैं। ये भी इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो अब बात करेंगे, आते हैं लैब की तरफ। ये तो हमने दोबारा से एक छोटा सा गो थ्रू कर लिया थ्योरी के ऊपर। तो ये मैं कंसोल पे आ चुका हूँ जी, और मैं लैब कैसे परफॉर्म करूँगा, मैं लैब परफॉर्म करूँगा G क्लाउड को यूज़ करते हुए। मैं क्लाउड शेल पे आ जाता हूँ। मेरी बात याद रखिएगा, ये एक ऐसी सर्विस है जो कि GUI पे काम नहीं कर रही होती, ऐप इंजन। तो आपको ये सारी डिप्लॉयमेंट प्रोविजनिंग ये आपको CLI के थ्रू करनी पड़ती है। देयर इज नो GUI कि आप कोड को, जैसे इलास्टिक बीन्स होगा ना अमेजोन में, उसके अंदर कोड को अपलोड करो और उसको रन कर दो, ये वैसा नहीं है। गूगल में ये प्लेटफॉर्म है, ये वाला ये चलता है टोटली CLI के ऊपर। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर दूं तो आपको लिनक्स के अंदर थोड़ा बहुत काम कमांड बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीखनी चाहिए, दैट आर वेरी यूजफुल फॉर यू इन द
अपकमिंग टाइम और गूगल लिनक्स पे बहुत फ्रेंडली है। तो GUI के ऑप्शंस मिनिमल हैं इन चीज़ों में। अगर मैं आपको चीज़ फेयरली बताऊँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोड को कॉपी करेंगे, एक सैम्पल कोड को जिसके थ्रू हम Node.js एक्सप्रेस की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे होंगे। सबसे पहले कोड कॉपी करने की कमांड है git clone। जैसे मैंने कल आपको गिट का बताया था, ये SCM होता है, सोर्स कोड मैनेजमेंट होता है। तो हम गिट जो है github.com से गूगल का कोड कॉपी कर रहे हैं। आपको नेक्स्ट टाइम में ये अगर दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वहाँ पे पूरा कोड पड़ा होगा। सो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पहली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, गिट क्लोन और कोड को हमने कॉपी किया। एंड मतलब कि इसके अलावा cd चेंज डायरेक्टली करो इसके अंदर जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं, मतलब Node.js सैम्पल्स ऐप इंजन हेलो वर्ल्ड फ्लेक्सिबल डायरेक्टली, एक कमांड के अंदर दो काम कर रहे हैं। पहले में कोड कॉपी कर रहे हैं, दूसरी कमांड में हम उस डायरेक्टरी में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे उसका हमारे पास रूट डायरेक्टरी होगी कोड की। तो मैं क्लियर करूँ और pwd करूँ तो मेरे पास प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी में दिखा दी है, Node.js सैम्पल डॉक्स ऐप इंजन हेलो वर्ल्ड फ्लेक्सिबल। मैं फ्लेक्सिबल की डायरेक्टरी आ चुका हूँ। मैं क्लियर करता हूँ, ls करता हूँ तो मेरे पास ये इसकी रूट डायरेक्टरी है, जहाँ पे मेरे पास app.yml और जो Node.js होता है, अगर मैंने PHP देखा था वहाँ पे index.php था। तो यहाँ पे Node.js के केस में क्या होता है कि Node.js एक्सप्रेस के केस में हमारे पास जो होम पाथ होता है वो इस फाइल का होता है जहाँ पर ये फाइल पड़ी होती है। तो हमने इसके अंदर रह के सारी कन्फिग्रेशन करके इसको रन करना है। तो मैं आपको दिखा रहा था कोड है इसका, ये सारा कोड वगैरह इसके अंदर पड़ा हुआ है। कॉपी करने के लिए जो सारा कोड वगैरह हमें चाहिए वो यहाँ मौजूद है। सो मैं मूव ऑन करता हूँ जी। मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने कर दिया कोड को कॉपी। तो इसमें हमने एक चीज़ करनी है कि हमने JSON का जो वर्जन है उसको बेसिकली सबसे पहले तब्दील करना है। अच्छा, जो हमारा कोड है और उसमें मैंने आपको बताया कि हमने जो है npm जो है नोड का वर्जन है, हमने नोड के वर्जन को बेसिकली ना मॉडिफाई करना है, जो हमारा Node.js है इसके वर्जन को, ताकि वो एक्सप्रेस की जो डिपेंडेंसीज है उसको सपोर्ट करें। तो ये तो डेवलपर इंटेंसिव बात है। अगर आप इंफ्रा के बंदे हैं तो इसको छोड़ दें। जैसा भी हम एक ना फाइल के अंदर एक वर्जन चेंज कर रहे होंगे, अपना जो है npm का वर्जन उसको चेंज कर रहे होंगे, तो वो किस तरीके से होता है कि मैं आपको बताऊँ। वो पैकेज जो JSON की फाइल है इसके अंदर आपका npm का वर्जन पड़ा होता है। मैं अगर आपको कैट करके दिखाऊँ पैकेज जो JSON, तो इस फाइल में ना Node.js का वर्जन पड़ा होता है आपका, जो कि मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर एक्सप्रेस का वर्जन ये है और नोड का वर्जन ये 12.20.0। तो अब मैं कमांड चलाऊँगा जिसके थ्रू मेरा जो है, अब सारा मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, क्लियर कर दूँ। ये मैंने आपको कैट करके दिखाया जिससे प्रिंट होती है। अब मैं एक कमांड चलाऊँगा जिसके थ्रू मेरा वर्जन उस फाइल में अपडेट हो जाएगा। तो 12 समथिंग है, उससे 12.14.1 पे अपडेट हो जाएगा इस फाइल के अंदर। अभी मैं क्या करता हूँ, दोबारा कैट करता हूँ उस फाइल को, तो आप देखेंगे इस कमांड के थ्रू उसमें वर्जन को हमने अपडेट कर लिया है। 12.14.1 हमने नोड का वर्जन यहाँ पर अपडेट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने काम ये किया कि हमने नोड का वर्जन जो पैकेट और JSON के अंदर है उसको हमने सबसे पहले ही किया है अपडेट। तो मेरा स्टार्ट नंबर हो गया 1। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ना npm की डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगे इस लोकल एनवायरनमेंट में जो हमारे पास चल रहा है क्लाउड शेल के अंदर। npm इंस्टॉल पैकेज बनाने के लिए, और हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आप ना एनवायरनमेंट को कन्फिगर करते हैं। कन्फिगर हो चुका है, इसे हमने किया, अभी हमने वर्जन चेंज कर दिया। उसके बाद अब एनवायरनमेंट को रन करते हैं, और रन करने के लिए आपको ना डिपेंडेंसीज या प्लगइन रिक्वायर्ड होते हैं, टूल्स या प्लगइन रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे आप एक बात करें, अगर आप एक फाइल प्ले करते हैं विंडोज़ में, तो कभी कभी आपके पास होता है कोडेक मिसिंग आते थे पुराने प्लेयर्स के अंदर, तो फिर आप कोडेक इंस्टॉल करते थे, फिर वो उसके बाद आपकी फाइल MP4 या MKV प्ले होती थी, उसके बाद कोडेक के बगैर वो प्ले नहीं होती थी। इसी तरीके से हम भी सर्वर साइड पे काम कर रहे होते हैं, प्रोग्राम से काम कर रहे होते हैं, तो हमें सबसे पहले अगर उसको रन करना है तो उसकी जितने भी लाइब्रेरी हैं उसे रन करने के लिए ज़रूरी है नोड को हमें उनको इंस्टॉल करना पड़ता है लोकल एनवायरनमेंट पे। उसके बाद अब उसका पैकेज बिल्ड करते हैं। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैंने npm इंस्टॉल की कमांड चला, इससे क्या हो रहा है कि मेरी Node.js की जो जितने भी प्लगइन्स हैं वो इस सारे डाउनलोड हो रहे हैं। सो उसने क्या किया कि एडिट 158 पैकेजेस, इसने रन टाइम के अंदर मेरे लोकल रन टाइम के अंदर 158 पैकेज को इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, इसने माइनर वर्जन रिलीजेस के बारे में और वल्नरेबिलिटीज के बारे में बता रहा होता है। तो ये हमने क्यों इस्तेमाल किया है npm का वर्जन, क्योंकि इसमें वल्नरेबिलिटीज कम है, 0 वल्नरेबिलिटीज हैं। अगर मैं अब इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करना चाहूँ, इस लोकल एनवायरनमेंट टेस्ट करना चाहूँ, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, npm स्टार्ट करूँगा। मतलब इससे npm स्टार्ट से क्या होता है कि Node.js की एप्लीकेशन सर्वर पे रन होती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये रन हो चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा, क्या वो बताता है ऐप लिस्टिंग ऑन पोर्ट 8080 कंट्रोल C to quit। अभी इसको रन कर रहा है, वो कहता है अगर आपने इसे देखना है तो आप पोर्ट 8080 पे से वॉच कर सकते हैं। तो जो हमारा टर्मिनल है क्लाउड शेल वाला, उसके ऊपर हम सर्वर पे हम देखते हैं कि वेब प्रीव्यू पे प्रीव्यू ऑन पोर्ट 8080
और कस्टम बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 8080 है। सो हम इसे अगर रन करेंगे तो ये मेरी Node.js की ना मेरी एप्लीकेशन दिखा रहा होगा जो रन हो रही है। देखें ये मेरी Node.js की एप्लीकेशन है। मैं इंस्पेक्ट इसको व्यू पेज सोर्स करूँ तो ये इसको इस तरह दिखा रहा है, और अगर इंस्पेक्ट वगैरह करूँ तो इसका एक रिटर्न पेज में सिर्फ HTML की बॉडी दिखा रहा है मुझे। तो अभी मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने अभी जाके मैं इसको सिर्फ लोकली टेस्ट किया है एनवायरनमेंट को रन करके कि यार यहाँ पर जो मैंने वर्जन चेंज किया है वो सपोर्टेड है और वो चल रहा है। ठीक है, सबसे पहला टास्क मैंने ये परफॉर्म किया है। तो अभी मैं इसे कंट्रोल C करता हूँ तो ये मेरी ना जो प्रोसेस है किल हो गई है। अभी यहाँ पे नहीं रन कर रहा होगा क्योंकि मैंने बैक एंड पे उसकी रनिंग को Node.js की रनिंग को मैंने भी हैंग कर दिया, ये कह सकते हैं क्लोज कर दिया। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमने इसको डिप्लॉय करना है। तो ऐप इंजन मैंने आपको बताया कि चलता है कंटेनर्स के ऊपर। जब भी आपने कंटेनर्स के अंदर रन टाइम को मॉडिफाई करना हो तो एक फाइल होती है .yaml की फॉर्म में जो कि आपके कंटेनर को बिल्ड कर रही होती है। अगर मैं आपको फाइल दिखाऊं तो यहाँ मेरे रूट डायरेक्टरी में ls लिस्ट की हैं फाइलें ls के थ्रू, तो app.yaml की फाइल मौजूद है जो मेरे कंटेनर का मुझे दिखाएगी क्या उसमें चीज़ चल रही है। अगर मैं कैड करूँ app.yaml येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, तो इसके अंदर ना मेरे पास ये इसकी डिटेलिंग दे रहा है मुझे, जिसके अंदर मैं अगर क्लियर करूँ तो vi app.yaml ऐसे ऐसे कर देता हूँ। सो ये अब एक app.yaml की फाइल बनी हुई है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है कि रन टाइम मेरा Node.js होगा पहली बात, और फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होगा, मतलब मैं इसमें कोई लाइब्रेरीज या रन टाइम्स को भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक कंटेनर में ऑप्शनैलिटी मौजूद होती है। अब मैंने स्केलिंग की है मैनुअल यहाँ पे, ठीक है, मैनुअल स्केलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटो भी यूज़ नहीं कर रहे। हम इस फाइल को डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे, छेड़ेंगे नहीं। भी इंस्टांसेस 1 होंगे मिनिमम, और हर इंस्टांस के CPU होगा 1 और उसकी मेमोरी होगी 0.5 GB मतलब 512 MB, और डिस्क का जो साइज़ होगा GB में होगा 10 GB इसका डिस्क का साइज़ होगा। तो ये मेरी YAML फाइल का एंड है जिसके थ्रू एक कंटेनर बिल्ड होके ऐप इंजन फ्लेक्सिबल पे रन हो रहा होगा। मैं इसे कंट्रोल X कर देता हूँ, 0.5 पे रहने देता हूँ। मैंने आई थिंक के हाँ यस मैंने vi यूज़ किया है तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। सो अब क्या होगा कि मैंने कन्फिगरेशन आपको दिखा दी है कि इसके अंदर आपने पूरा एनवायरनमेंट और हर चीज़ डिफाइन की होती है कंटेनर्स की। अब हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ इसको डिप्लॉय करना है gcloud app डिप्लॉय के थ्रू, सेम कमांड जो हमने स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट के अंदर इस्तेमाल की थी। मैं इसे ऑथराइज करूँगा। अब ये मुझसे फिर कल की तरह पूछेगा कि आपका एनवायरनमेंट कौन सा है। अब एनवायरनमेंट मतलब कि सॉरी रीजन कौन सा है, तो रीजन मैं इसे भी यहाँ पे डिफाइन करूँगा। तो रीजन में कर लेता हूँ जी US वेस्ट है, यूरोप वेस्ट है, मैं 7 नंबर कर लेता हूँ। 7 नंबर यहाँ से प्रेस करता हूँ, ये मेरी डिप्लॉयमेंट इस रीजन में कर देगा। तो ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी ने प्रॉपर ये चीज़ लिखी हुई है कि ऐप इंजन फ्लेक्सिबल की जो इंस्टॉलेशन टाइम वो ज़्यादा होता है। अब ये मैं इसकी ना बाकी चीज़ें बता रहा है कि डिस्क्रिप्टर है app.yaml, उसके अलावा आपका सोर्स फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर ऐप इंजन फ्लेक्सिबल ये सोर्स ऑफ फोल्डर है। उसके अलावा सर्विस डिफ़ॉल्ट है, टारगेट वर्जन हो गया, आपका URL हो गया, यहाँ पे चलेगी, और ऐप इंजन का डिफ़ॉल्ट सर्विस अकाउंट। मैं ऐसे येस प्रेस करता हूँ, कंफर्मेशन देता हूँ, ये मेरी डिप्लॉयमेंट को स्टार्ट कर देगा। सो अभी क्या कर रहा होगा जी, अब अगर हम देखें तो ये भी लॉक्स चॉक्स यहाँ पे आ रहे होंगे, इस लॉक्स को भी खोलने की कोशिश करते हैं सेपरेटली, ये लॉक्स को देख लेते हैं। अब यहाँ पे ब्लॉब स्टोरेज, अब ये देखिए कंटेनर का काम कर रहा है, तो कंटेनर पे इमेज को डॉकर के बाद देखिए ना, ये डॉकर के थ्रू कंटेनर की पहले इमेज को बिल्ड कर रहा है, इमेज बिल्ड करने के बाद उसको कंटेनर पे रन करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली इमेज बिल्डिंग भी हो रही है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये बड़ा इशू है कि इसको ना चेंज करना पड़ता है AC7 पे कर देता हूँ शिफ्ट, ठीक है। नाउ बी गेटिंग एन एरर। सो अभी क्या कर रहा है कि ये इसके अंदर लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा है, जो भी कंटेनर चला रहा है उसको रेडी कर रहा है, इसकी सारी प्रोसेसिंग कर रहा है। अब मैं इसे रीट्राई कर लेता हूँ। मैं अगर इसका उठा के देखूँ तो शायद अब आना करेगा। ये चीज़ बड़ी होती है कि इसका एक न्यू प्रोफाइल बनाना पड़ता है, वो प्रोफाइल यस स्टिल अगेन सेम स्विच कर देता है इस पर। ये इसको सर्विस को रन कर रहा है।
इट विल टेक सम टाइम। तो अभी कंटेनर इमेज बिल्ड हो रही है, फिर रन हो रही है, इसको 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर इसको वॉच करते हैं। मैंने इसको स्विच किया है, मैं साथ साथ आपको इसके लॉग्स भी दिखा देता हूँ ये क्या कर रहा है। मैं अगर इसे कर दूँ शो न्यूज़ लाइन फर्स्ट, तो ये इसने पुश कर दिया है इमेज को कंटेनर के अंदर। सबसे पहले क्या करता है कि ये बिल्ड को स्टार्ट करता है, कंटेनर के अंदर जाके भी कॉपिंग फाइल्स करता है, फाइल्स को कॉपी करता है। उसके बाद चेकिंग फॉर Node.js की कन्फिगरेशन कर रहा है, फिर स्टेप बाय स्टेप कर रहा है, इग्नोर फाइल्स को रिमूव कर रहा है, बेस इमेज डाउनलोड कर रहा है Node.js की। फिर इसके बाद ऐप के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको कॉपी कर रहा है वहाँ पे। उसके बाद जो कस्टमाइजेशन लाइब्रेरी थी हमने चेंज की थी 12.14.1 को रन कर रहा है npm के वर्जन को, फिर इंस्टॉल कर रहा है। उसके बाद फिर डिफरेंट प्रोसेसेस जा रही हैं, उसके बाद npm स्टार्ट हो रही है। तो ये इसका एक पूरा प्रोसीजर है जो कि इमेज की बिल्ड करके आपको, क्योंकि मैंने बताया था कंटेनर पे चलता है तो यहाँ पे इसको बिल्ड कर रहा है। अभी भी स्टिल यहाँ पे इसके वर्जन वगैरह वर्किंग कर रहा है। तो मैं इन द मीन टाइम अगर जाऊँ यहाँ से नेक्स्ट ऐप में ऐप इंजन के अंदर, तो इसकी बिल्डिंग यहाँ पे शो करवा रहा होगा। मैं अगर यहाँ से जाऊँ इस पर और मैं चलाया हूँ ऐप इंजन पे, तो यहाँ से ऐप इंजन के अंदर ये शो करवा रहा होगा इसकी वर्जन। ये अब मेरा रनिंग शुरू हो गई है उसकी। अब मैं सर्विसेज देखूँ, सो ये भी डिफ़ॉल्ट सर्विस वर्जन 1 होगा, पहली बार डिप्लॉय किया है। जब दोबारा डिप्लॉय करूँगा तो वर्जन 2 बन जाएगा इसका। यहाँ पे इसके वर्जन आ रहे होंगे। उसके अलावा हमारे पास फिर इंस्टांसेस आ रहे होंगे। सो ये इसके इंस्टांसेस वगैरह आ रहे हैं, इसको हम मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं, हेल्दी दे रहा है। सो दैट इज़ इट के यहाँ पे अभी हमने इसको स्टार्ट किया और यहाँ पे अभी भी ये कह रहा है कि स्टिल वर्किंग ऑन इट, तो मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय हो चुकी है। अभी एंड पे मैसेज देता है, कहता है अगर आपने इसको देखना है एप्लीकेशन को तो आप क्या करेंगे, जी क्लाउड ऐप ब्राउज करेंगे। जी क्लाउड ऐप ब्राउज करूँगा तो ये मेरा यूआरएल है जो कि अब मेरा रन कर रहा है, ऐप सपोर्ट समथिंग, जो कि मेरा यहाँ पर ऐप इंजन के अंदर यूआरएल होता है ऐप सपोर्ट वाला। अगर मैं अब जाऊँ यहाँ डैशबोर्ड पर, तो डैशबोर्ड पर भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये मेरे पास सेम यूआरएल आ रहा है, यूरोप वेस्ट का मेरा रीजन आ रहा है और हर चीज़ की प्रॉपरली रनिंग फॉर्म में है। अगर मैं वर्जन देखूँ तो ये मेरा प्रॉपर पहला वर्जन है जिसके अंदर पूरी मेरी ट्रैफिक 100% सर्व कर रही है। तो ऐप इंजन का एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबल शो कर रहा है। हमारी लास्ट लैब में इसने स्टैंडर्ड शो किया था और वहाँ PHP था, PHP 8.1। यहाँ पर Node.js हमारा रन टाइम है जो कि फ्लेक्सिबल मोड में है। अभी हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट कर लिया, उसको टेस्ट कर लिया, ब्राउज़र में रन हो रही है। अब हम करने के जा रहे हैं कि हम ना एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो कि पैकेज है UUID। अब UUID क्या करता है, UUID आपका ना सेशन का आईडी प्रिंट करवाता है स्क्रीन के ऊपर किसी भी एप्लीकेशन में। अब मैं इसे क्लियर करूँ तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर ना UUID को सेव करवा लेता हूँ, UUID को इंस्टॉल करता हूँ, एक पैकेज है ये। अब इसने ये किया कि 1 पैकेज को ऐड किया, ठीक है, और उसके बाद 1 पैकेज को ऐड किया तो मैं इसे पैकेज को ऐड करने के बाद इसकी जो कस्टमाइजेशन है, मैं इस पैकेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो app.js की फाइल है क्लियर कर देता हूँ इसको। सबसे पहले पैकेज को ऐड किया, फिर ls किया। अब इसमें app.js की फाइल मैंने आपको बताई थी ना, app.js की फाइल होती है, इसके अंदर कस्टमाइजेशन करके एक वेरिएबल वहाँ पे ऐड करूँगा जिसके थ्रू मैं उसको ऐड कर पाऊँगा। सो अब मैं क्या करूँगा, इससे सबसे पहले तो मॉड्यूल को इसके अंदर इंपोर्ट करूँगा, ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ होती है। तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा लाइन को एक, मैं यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको किस तरह से UUID को हम मॉड्यूल को यहाँ पर app.js में इस्तेमाल करते हैं। तरीका कार क्या है कि एक लाइन ऐड करनी है पहले इसको इंपोर्ट करने के लिए एक रनिंग टाइम के अंदर। तो उसकी जो लाइन है मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ अराउंड इस जगह पे, मैं इसे कॉपी करता हूँ और जो UUID का पैकेज इंस्टॉल किया है ना उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं बेसिकली। तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। मेरी थोड़ी सी लाइन की तरह अलाइनमेंट हिल गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये कॉन्स्टेंट की फाइल मैंने कॉल करवाई है, ओके, यहाँ पे ऐसे हेड दो, ओके। अब यहाँ पे जो है स्नीथ और राइटअप का इशू आ गया, तो मैं यहाँ पे C का लफ्ज़ लगा देता हूँ क्योंकि वो मिस हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये भी लिख दिया। इसके बाद अब एक चीज़ है, ये प्रिंट करवाना है, वो मैंने कहा प्रिंट करवाना है, प्रिंट में करवाऊँगा इस एरिया में। सो अब यहाँ पर प्रिंट करने का क्या तरीका है कि यहाँ पर जो पहला सेंड स्टेटस है जो हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। सो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि
हम यहाँ पर एक चीज़ इंसर्ट करेंगे जो कि यहाँ पर राउंड, मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर देता हूँ ऐसे, तो अलाइनमेंट का कोड की सेट हो जाए। तो अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, इट्स नॉट एन इशू, कोडिंग सीक्वेंस का ये यहाँ पे ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि मैं यहाँ से एक नीचे लाइन सेट करूँगा, यहाँ पे मैं लाइन डाल दूँगा अपनी UUID प्रिंट करवाने वाली लाइन। तो वो लाइन क्या है जी, वो मैं प्रिंट करवाता हूँ, कंट्रोल पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी अलाइनमेंट फिर मसला कर रही है, तो मैं इसको थोड़ा अलाइन कर देता हूँ। पहले मैंने क्या किया है, स्टेटस को मैं अगर रिमूव करूँ पूरे हिस्से को यहाँ से, स्टेटस में तो कोड को अलाइन कर देता हूँ, फिर मैं दोनों वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। अच्छा, मैं कोड को थोड़ा अलाइन फॉर्म में ले आया हूँ, रीडेबल फॉर्म में आप लोगों के लिए, कि इसको हम रीडेबल हो। सो पहले 200 होता है सक्सेस मैसेज, स्टेटस सक्सेस का कोड होता है। उसके बाद वो हेलो UUID, जो मैंने एक पैकेज इंपोर्ट किया है, उस UUID को पहले हेलो लिखेगा, फिर एक वेरिएबल में UUID की जो पैकेज के थ्रू वैल्यू है उसको स्टोर करवाएगा। एक ना UUID क्या होता है कि यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर, इसका ये पूरा मतलब है। तो आपका एक ना हमेशा जब एक सेशन बनता है ना, तो एक सेशन का एक ID जनरेट होता है UUID, तो वो सेशन को आपके जो जनरेट सेशन है स्पेसिफिक, उसको प्रिंट कर रहा है आपकी स्क्रीन पे यूजिंग द UUID पैकेज जो हमने अपने रन टाइम के अंदर इंपोर्ट किया है। तो ये इसका कोड है जो हमने, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, आपको सैम्पल कोड के अंदर मिल जाता है, इसको आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बाकी हम बात करेंगे यहाँ पे जो इसके बाद यहाँ पे एंड ऑफ लाइन कर देगा, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर देता हूँ, और ये इस तरीके से मेरी तीनों चीज़ें लाइन हो गई है। सबसे पहले स्टेटस, यहाँ पे रेस्ट चलता है, फिर स्टेटस 200 आता है, फिर से अपना जो है सेंड हेलो आता है UUID वाला, और उसके बाद ये प्रिंट होता है, एंड कर देता है, इसको यहाँ पे क्लोज कर देता है। मुझे दो जगह पे इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे प्रिंट करवाने की, मैं इसको ना ख़त्म कर देता हूँ इस लाइन को यहाँ से, ये जो हेलो वर्ल्ड वाली, क्योंकि मैंने ऊपर भी हेलो UUID प्रिंट करवा दी है, तो ये 2 दफ़ा प्रिंट हो जाए, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब ठीक है, हेलो लिखिएगा, उससे आगे मेरा सेशन ID प्रिंट करवा देगा और अपना जो है प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। अब मैं इसे एस्केप करता हूँ और मैं कॉलन के साथ राइट क्लिक करता हूँ, तो ये फाइल राइट हो जाएगी, इसमें क्लियर करता हूँ। अब मैं इसको npm रन करूँगा, तो यहाँ पे npm स्टार्ट करता हूँ, npm स्टार्ट, तो उससे मेरी जो Node.js की एप्लीकेशन है वो ना स्टार्ट हो जाएगी इस लोकल एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि इस शेल के अंदर भी चल रहा है। मैं अब आपको दोबारा ये एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अब UUID प्रिंट हो रहा होगा यूजिंग द UUID प्लगइन। अगर मैं ऐसे करूँ रिफ्रेश 66F3, देखें हर दफ़ा एक सेशन का नया UUID, मतलब यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर, हर दफ़ा एक सेशन का नया जनरेट हो रहा है, ये नया हर दफ़ा सेशन का जनरेट हो रहा है। सो अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको कंट्रोल-C करना है, ये क्लोज हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा कि मैं इसको दोबारा से डिप्लॉय करूँगा G क्लाउड के ऊपर, अपने गूगल क्लाउड ऐप में फ्लेक्सिबल के अंदर G क्लाउड ऐप डिप्लॉय, ये मैं कमांड चलाता हूँ। तो अब ये दोबारा से प्रॉपर इमेज की बिल्डिंग करेगा और उसके अंदर पैकेज को ऐड करवा देगा। अब वो पूछता है यार यही आपकी डिटेलिंग है, मैं कहता हूँ हाँ जी ये डिटेल्स हैं, मैं येस करता हूँ, कन्फर्मेशन होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी इमेज बिल्डिंग की तरफ। तो मैं अगर हिस्ट्री में आ जाऊँ तो अब एक प्रॉपर नई इमेज बिल्ड हो रही है, दूसरा वर्जन है मेरी कंटेनर इमेज का जो कि बिल्ड हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर आ जाऊँ तो यहाँ पर ये इसका जिक्र ज़रूर करेगा कि एक पैकेज इंपोर्ट किया गया है। ये अब थोड़ा जल्दी बिल्ड हो जाएगा क्योंकि इमेज पहले की बिल्ड है, कुछ सिर्फ जो हमने इसके अंदर इमेजेस के अंदर जो हमने एक सिर्फ पैकेज को इंस्टॉल किया है। तो मैं अगर शो न्यूज़ लाइन फर्स्ट करूँ और मैं इसको थोड़ा रन होने दूँ, तो अब ये इसके हम भी थोड़ा सा रनिंग में है, ये स्टार्टिंग बिल्ड कर रहा है। उसके बाद कोड को इसने दोबारा वहाँ से फैच किया, चेकिंग फॉर Node.js किया। उसके बाद इसने क्या किया, पहले से इमेज मौजूद है, इसको थोड़ा पढ़ने में कर दिखाता हूँ आपको। पहले से इमेज मौजूद है, अब यहाँ पर ये तो स्टॉप हो जाए, मैं आपको ये रीड करके फाइल दिखाता हूँ कि इसमें क्या बात क्या कर रहा है बिल्डिंग के दौरान में। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे रन टाइम है ना, यहाँ पर इसको ये रन टाइम को फेच कर रहा है, हमने रन टाइम वहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पर फिर चेकिंग फॉर Node.js और ये स्टार्ट कर देता है। तो इस स्टेप पर इसने क्या किया कि इसने वो जो रन टाइम हमने कस्टमाइज़ किया है, इसने वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल की है
तो अगर हम देखेंगे तो वो UUID का जो प्लगइन है, जो पैकेज है, वो हमारे इस रनिंग एप्लीकेशन के अंदर शो हो चुका होगा। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं ऐप इंजन में जाऊँ, मैं इसको रिफ्रेश करूँ दोबारा, तो ये मेरा लेटेस्ट रनिंग वर्जन है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास, इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी स्टिल ये बिल्डिंग में है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो कह रहा है कि अपडेटिंग सर्विस डिफ़ॉल्ट, तो इट विल टेक सम टाइम, इसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसके बाद वहाँ पे प्रोग्रेस होगी हमारे रनिंग कोड के ऊपर। मैं वीडियो को रिज्यूम किया है, अब मैंने एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है और इसके बाद मेरे पास मैंने Gcloud ऐप ब्राउज टाइप किया है तो मेरे पास नया URL में दे दिया है। नया URL पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास UUID प्रिंट हो रहा है उस पैकेज के अगेंस्ट जो कि मैंने Node.js के अंदर इंस्टॉल किया है। तो बेसिकली ये पैकेज की इंस्टॉलेशन ये स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट में सपोर्टेड नहीं है। जब हमें कस्टम रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कोई पैकेज को आपने ऐड करना हो, जैसे मैंने अभी एक UUID का सिंपल सा एक पैकेज ऐड किया है कोड के अंदर, तो इस तरीके से ये काम हो रहा था। देखिए अभी इसके पैकेज ऐड हो गया और विदाउट रन टाइम जो मेरी कोडिंग है वो प्रॉपर रन कर रही है। और मैं अगर देखूँ यहाँ पे सर्विसेज के अंदर, अब डैशबोर्ड पे जाऊँ तो मेरे पास मैं क्लिक करूँ, ये रनिंग में है फुल। और यहाँ पर अगर इसके वर्जन वगैरह मैं दिखाऊँ आपको तो इसकी सर्विसेज 2 वर्जन आ चुके हैं और उसके अलावा ऐसे वर्जन हैं जो ये इसका ट्रैफिक सर्विंग वर्जन है। इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो ये वर्जन एक सेशन ID हर दफ़ा जनरेट कर रहा है। और मैं अगर दोबारा इस पे जाऊँ तो इंस्टांसेस वगैरह इसके नीचे आए तो इंस्टांसेस में तो ये इसका जो कंटेनर इंस्टांस है वो चल रहा है, रनिंग फॉर्म में है। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं आपको इसमें गो थ्रू करवा देता हूँ कि आपके पास जो डोमेन होती है, डोमेन वगैरह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अपने कस्टम डोमेन को आप ऐप इंजन के साथ बाइंड करवा सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। कस्टम डोमेन सीधे मैपिंग के थ्रू आप यहाँ पर अपनी ऐड डोमेन को भी ऐड करवा सकते हैं ऐप इंजन के साथ। उसके अंदर हम बात करें कि हमारे पास क्या चीज़ आ रही है। यहाँ पर एप्लीकेशन की सेटिंग्स है, इसको नहीं छेड़ते। एप्लीकेशन को डिसेबल करना हो तो ये भी कर सकते हैं। IAP क्या होता है कि अगर हमने आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट अगर यूज़र्स को प्रोवीन करना हो ऐप के अंदर तो हम IAP को भी इसके साथ एज एन एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसके SSL सर्टिफिकेट अपने भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ईमेल सेंडर्स में अगर हमारा कोई सेंड ग्रिड की API या इस तरह की कोई चीज़ हो जो कि हम SMTP के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो तो हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा ऐप इंजन फ्लेक्सिबल, जिसके अंदर हमने एक पैकेज को ऐड किया और उसको एप्लीकेशन को विदाउट डाटा हमने रन किया है। और ये हमारी आज की लैब की एंड थी। सो आई होप कि आपको इसकी बड़ी चीज़ की समझ आ गई होगी। ऐप इंजन फ्लेक्सिबल में क्या है कि हमें रन टाइम कस्टमाइजेशन हमारे पास अवेलेबल होती है और मैनुअल स्केलिंग भी, ऑटो स्केलिंग भी है। इस लैब के अंदर हमने मैनुअल स्केलिंग को परफॉर्म किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।